हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक ट्रिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंटें मन के अस्थियाँ। यानी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता। सबसे मूल बात, इस चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर फली फूली, उसका विस्तार कहाँ तक हुआ और उसके स्थल कहाँ कहाँ पर, और उसमें जो लोग थे वो कैसे घर में रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक और बेहतर बात बता दूं, बेहतरीन बात, कि हम इसको सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले एमसीक्यूज़ के माध्यम से। एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्यों कर रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं उनको करना बहुत ही कठिन काम भी होता है और सरल काम भी होता है। क्योंकि उनमें इसमें तुक्का नहीं लगता, उसमें हम अंदाजे से नहीं लिख सकते, इसमें हमारा एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो ओनली अगर आंसर सही होगा तो आपको एक नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। इसलिए एमसीक्यूज़ नंबर लाने के लिए फुल में से फुल, तो एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एमसीक्यूज़ के माध्यम से पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। ठीक है। सबसे पहले ये सभ्यता जो है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हम इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। किसके किनारे बसी हुई है? सिंधु नदी के किनारे इसके ज़्यादा तरीके से इसका विस्तार हुआ है, तो इसीलिए हम इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। इसकी जानकारी, सबसे पहले में इसकी जानकारी जो मिली थी, वो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है। सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा स्थल था, इसीलिए इसका नाम उसी के नाम पर रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। आपको इन दोनों नामों कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता अलग है और क्या सिंधु सभ्यता अलग है। इसका एक ही नाम है, हड़प्पा सभ्यता ऐसे ही रखा गया क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल इसका हड़प्पा था, इसीलिए इसका हड़प्पा रख दिया गया। और इसका सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि सिंधु नदी के तट किनारे इसके बड़े बड़े शहर, और ये ज़्यादा तरीक़ा से इसकी जो विस्तार है वो सिंधु नदी के तट के जो इसके सहायक नदी हैं उसके क्षेत्र में इसका फैलाव है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहा गया। ठीक है। आपसे कह सकते हैं कि इस सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनगिंग ने। जो आपका अलेक्जेंडर जो कनगिंग हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका सर्वेक्षण किया, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाए कि ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्योंकि वो तो किसको मानते थे? वो मानते थे गंगा घाटी की जो सभ्यता है वो छठी ईस्वी के बाद की जो वहाँ पर जो इतिहास को वो मानते थे, बाद के इतिहास को वो नहीं मानते थे। ठीक है। मानते भी थे मगर उसको इतना उनको बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका पूरा क्षेत्रफल। ठीक है। और इसका नामकरण जो किया था वो किया था जॉन मार्शल साहब ने। किसने किया था? जॉन मार्शल साहब ने इसका नामकरण किया सिंधु सभ्यता का। और इस सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल जो खोजा गया था वो खोजा गया था दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है। दयाराम साहनी जी के द्वारा सबसे खोजा गया पहला स्थल था। और कब खोजा गया था? 1921 में ये खोजा गया था। ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और यार एक और आपको बात बता दूं, आपने 11th में पढ़ी होगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अगर ये सिंधु सभ्यता, तो आप इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है कि सिंधु सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो 10,000 साल पुरानी है। वो विश्व की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता थी। वो ग्रामीण, उसमें ग्रामीण की बात हुई है, ग्रामीण लोगों की बात हुई है। और ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता, इसमें शहरी केंद्र का विकास सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। चलिए स्टार्ट। इसीलिए विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। ठीक। और एक और बात आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं वन वर्ड में या मैप में पूछ सकते हैं कि उत्तर सबसे सिंधु सभ्यता का उत्तर वाला स्थल कौन सा है, पूरब वाला स्थल कौन सा है, पश्चिम वाला दक्षिण वाला स्थल कौन सा है, और पश्चिम वाला स्थल कौन सा है। तो सबसे पहले उत्तर वाला अगर आप बात करी जाए तो मांडा है। ठीक है।
और ये किस नदी के किनारे तट पर है? ये है चिनाब नदी। ठीक है, 4 लिख देता हूँ, चिनाब नदी। ठीक है, अगर अब पूरब की बात करी जाए तो पूरब का है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर है। और ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे तट पर ये बसा हुआ है। अगर बात करी जाए हमारे दक्षिण की, तो दक्षिण में है दायमाबाद। द्यामाबाद, और ये द्यामाबाद और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रवरा नदी। कौन सी है? प्रवरा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। अगर बात करिए पश्चिम की, तो पश्चिम में है सुतगंडोर। कौन सा है? सुतगंडोर, सबसे पश्चिमी स्थल। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? दास्क नदी। तो आपको याद करने के लिए सबसे सरल तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्थलों को कैसे याद करना है, और ये है नदी। ठीक है, अगर आपको स्थल याद करनी है कि इसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्र कितना विस्तार है इसका, तो आप याद कर सकते हैं सम इज इक्वल टू एड। ठीक है, और डच इज इक्वल टू है पर। तो आप कह रहे होंगे ये क्या? हाँ भाई, ये देखो आपको जादू होने वाला है। स्थल देखो, सम का मतलब होता है क्या? सुतगंडोर। और सुतगंडोर किस नदी के किनारे है? दास्क। ठीक है, एम से क्या होता है? मांडा, जो हमारे उत्तर में स्थित है। ठीक है, मांडा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है हमारा चिनाब। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता की सहायक नदी है। अब बात करिए ए का कौन सा बताया है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बताया था मैंने? हिंडन नदी। तो हिंडन है से हिंडन मान लो। ठीक है, अब बात करिए डी का क्या होता है? डी का होता है भैया द्यामाबाद। और द्यामाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये है प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी। तो आप इसके माध्यम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सम इज इक्वल टू एड, डच पर है पर। ठीक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पेज खोल लीजिए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो अब इसमें पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी विशिष्ट पुरावस्तु, सबसे जो हमें अलग चीज़ जो पाई गई है, जो सब में कॉमन, जो हमारा सबसे जो विशिष्ट वस्तु है वो कौन सी है? वो हमारी मोहरें। मोहरें सबसे विशिष्ट पुरावस्तु इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर से बनाई गई थी? अब ये एक ही क्वेश्चन है, मगर इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि इसमें पूछा गया है जो मोहरें जो बनाई गई थी वो किस पत्थर से बनाई गई थी। जो वो मोहरें जो बनाई गई थी वो सेलखड़ी के जो पत्थर, मुलायम पत्थर से बनाई गई थी। जी हाँ, मोहरें जो बनाई गई थी वो मुलायम पत्थर जो था वो सेलखड़ी नामक एक पत्थर था, और इन पत्थरों का भी यूज़ होता था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किन पुरातत्व साक्ष्यों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के विषय की जानकारी प्राप्त होती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसमें लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, मगर उनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है तो फिर हमें इसकी जानकारी कैसे मिली? फिर वही हमें इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है सबसे विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है? भाई हमने ऐसे कैसे कह दिया? हमने उसके जो हमारे साक्ष्य में जो अलग जो हमें मिले हैं लिखित के माध्यम, तो वो तो स्रोत है ही है, और हमारे जो और भी हैं जो पुरातात्विक सूत्र हैं वो और कौन कौन से हैं? वो हमारी क्या है? मोहरें। उसकी मोहरें कहाँ कहाँ पर मिली हैं, कि उसकी मोहरें किस जगह पर, जो हमारा सिंधु सभ्यता है जो मांडा में इसकी ऐसी इसकी मोहरें एक जैसी मिली हैं। दक्षिण में बात करिए तो द्यामाबाद में ही ऐसी मिली हैं, और आलमगीरपुर में भी ऐसी मिली हैं, और क्या सुतगुंडौर में। इन सभी जगह पर दूर दूर के जो क्षेत्र हैं एक जैसी मोहरें मिली हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही क्षेत्र के ये क्या इसका फैलाव होगा। ठीक है, अब बात करी जाए क्या? मृत भांडों यानी यहाँ के जो इसके बर्तन जो मिले हैं मट्टी के, वो भी यहाँ पर इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है और ये कहाँ तक इसके एक जैसी शैली के बने हुए हैं। ठीक है, आभूषणों के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग कैसी आभूषण पहनते हैं
उस जगह के लोग कैसे आभूषण पहनते हैं और ये कितने साल पुराने हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है, उस सभी के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता की। तो इसलिए में ऑप्शन हो जाएगा उपयोगित सभी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विशिष्ट प्रावस्तुओं में सम्मिलित है। देखिए, अगर बात करी जाए विशिष्ट प्रावस्तु यानी एक वस्तु की बात करी जाए तो उसमें आएगी हमारी मोहरें। अगर बात करी जाए प्रावस्तुओं यानी अब इसमें एक वस्तु की बात नहीं हो रही है, अब इसमें हो रही है कि जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसकी प्रावस्तुओं जो हैं उसमें वस्तुएं विशिष्ट हैं। किसके माध्यम से हमें इसकी जानकारी और बेहतर मिली है, इसकी और अच्छा वो हमें इसका अध्ययन करने को मिला है। मोहरें, मनके, पकी हुई ईंटें, बाँट और पत्थर, ये हमें सभी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर होगा उपयोगित सही, यानी प्रावस्तुओं जो विशिष्ट प्रावस्तुएं हैं इनकी क्या है, मोहरें, मनके, पकी हुई ईंटें और बाँट और पत्थर, इन सभी का प्रयोग वहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट प्रावस्तुओं किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, जो विशिष्ट प्रावस्तु हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई, वो तो हमें हुई है कहाँ पे, अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से क्या हुआ है, हमें विशिष्ट प्रावस्तु क्या ऐसी हमें भाई वहाँ से हुए, हमें वहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और वहाँ से हमें पुरातत्व वस्तुओं की भी जानकारी वहाँ पर मिली है, और ये हमारा क्या है, क्षेत्र भी है तो ये भी हैं, मगर ये क्या है, अगर हम आपको बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ विशिष्ट पुरावस्तु किस स्थान से प्राप्त हुए तो सब जगह पर हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा, मगर बलूचिस्तान से मैंने आपको बताया, अफ़गानिस्तान सेतुई वहाँ पर नहर के साक्ष्य मिले हैं, जम्मू कश्मीर मांडा और गुजरात धौलावीरा, और ये जहाँ से हमें क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगित सभी। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति नामक शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग होता आया है। यानी बात करी जाए कि हड़प्पा संस्कृति नामक शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग होता है। देखिए, ये जो सभ्यता से हड़प्पा संस्कृति मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या है, प्रयोग होता आया है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति नामक शब्द, इसीलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं की किस प्रकार के समूह के लिए करते हैं। तो इसकी जानकारी कैसे हम पता लगा सकते हैं भाई कि इसको हम संस्कृति किसी संस्कृति कैसे कह सकते हैं। यार जैसे हम हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता संस्कृति क्यों कहते हैं, तो संस्कृति कैसे हैं, जो सामान्य एक साथ प्राप्त होते हैं, जो हमें सामान्यता एक साथ प्राप्त होते हैं। बात सही है भाई कि एक जगह से वहाँ पर हमें कि एक जगह से यहाँ पर हमें बाँट मिले, यहाँ पर मनके मिले, यहाँ पर और वस्तुएं मिली, यहाँ पर हमें खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ पर सभी मिले, तो एक जगह जो प्राप्त हों। ठीक है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों। इसमें क्या है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से, हाँ भाई बात सही है, एक भौगोलिक क्षेत्र भी ज़रूरी है कि ये वाला भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, ये वाला भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। ठीक है, जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं भाई, एक उनकी विशिष्ट शैली होती है, एक जैसे मनके, एक जैसे सड़कें, एक जैसे नालियाँ, एक जैसी वो, तो उन सभी का कॉमन जो बातें होती हैं उन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, संस्कृति का नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया। अब हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया था, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसके आधार पर किया गया था। इसके पहले हम एमसीक्यू को देखते हैं। हड़प्पा नामक स्थान पर इस संस्कृति की पहली बार देखा गया, ये वाला सही है हमारा। हड़प्पा नामक स्थान पर नगर नियोजन प्राप्त हुआ, ये गलत है। हड़प्पा नामक स्थान पर उत्तम व्यवस्था थी, ये भी गलत है। हड़प्पा सबसे प्रसिद्ध स्थल था, ये भी गलत है। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया गया। तो नामकरण किस आधार पर किया था, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया स्थल, इसी के नाम पर इसका पुरातत्व उन्होंने क्या नाम रख दिया था, हड़प्पा संस्कृति रख दिया था। हड़प्पा सभ्यता का सही काल निर्धारण क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति जो हमारी एनसीईआरटी के माध्यम से जो है, तो वो हमारी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और एक है हमारी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और इसमें जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो कम विकसित थे, ठीक है, और ये ग्रामीण थी थोड़ी बहुत, ठीक है। ये क्या है, पूरी ग्रामीण हो गई थी, ठीक है। तो ये तो क्या थी, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। उत्तर ये क्या थे, उत्तर माने ये क्या है, ये जो समय था वो पतन वाला समय था, ठीक है। प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता, यो बीच वाला जो समय है वो है हमारी विकसित हड़प्पा सभ्यता, यानी ये वाली हमारी क्या है, विकसित हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, विकसित हड़प्पा संस्कृति, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक। हड़प्पाई मोहरों पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुए हैं? देखो जो हमारी मोहरें मिली हैं उस पर हमें क्या है, ऊपर जो मोहरें मिली हैं उस पर जानवरों के चित्र मिले हैं, सही बात है। लिपि के चिन्ह मिले हैं, सही बात है। जानवर जो एक सींग वाला जो गहना मिला है हमें, उस पर आपने देखा होगा। लिपि जो हमारी भावचित्रात्मक लिपि है वो मिली है। ये तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगित दोनों। क्वेश्चन 12, किन साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी? देखिए मैंने आपको बताया था आरंभिक हड़प्पा संस्कृति पहले थी और भी संस्कृतियाँ थी वहाँ पर। तो हम कैसे लगा सकते हैं? देखो विशिष्ट क्या है, मृतभांड शैली मिली है जी, ठीक। जो हमें मिली है, जो हमारे विशिष्ट मृतभांड है, जो हमारे मिट्टी के बर्तन हैं वो हमें पहले भी मिले हैं, पुराने बर्तन मिले हैं। और जो शिल्पकारी, पहले भी शिल्पकारी होता था। कृषि एवं पशुपालन, पहले भी कृषि होती थी, पशुपालन होता था, उसके हमें पूरे साक्ष्य मिली थी। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि पहले की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी वो वास्तव में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी? जो शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी विशेषताएं क्या थीं? तो उसकी विशेषताएं थी कि मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता, जो आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या थी, ज़्यादा उसमें बड़े घर नहीं थे, ज़्यादा वे विकसित भी नहीं थी, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिंधु सभ्यता की तरह बड़ी बड़ी बस्तियाँ हों, नहीं, दुर्ग वगैरह कुछ नहीं था। बड़े आकार की संरचना ना के बराबर थी। जैसे इसमें आपको मिला अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल गोदाम मिले हैं। तो इसमें तो बड़ी बड़ी संरचनाएं पाई गई हैं विकसित हड़प्पा संस्कृति में, मगर हमारी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, ठीक है, यानी ना के बराबर पाई गई हैं। कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के कार्यों का साक्ष्य और उपयोग सभी, यानी यहाँ पर कृषि कार्य भी होता था आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में, पशुपालन भी होता था और शिल्प कार्य भी होता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयोगित सभी। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहा जाता है? ये देखो जो थार रेगिस्तान है, जो ये वाला भारत अगर मान लो आप, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो है चोलिस्तान वाला, ठीक है, ये है भारत। तो ये वाला हमारा राजस्थान वगैरह और गुजरात वगैरह ये यहाँ तक क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो चोलिस्तान है। और यहाँ पर आपको पता है कि क्या मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसीलिए ये इसको हम रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के एक अंतराल ये हमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि कुछ स्थलों पर भारी स्तर पर जलने के प्रमाण मिले हैं। देखिए ये जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पर लोग रहते थे, काम करते थे, पशुपालन करते थे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या है कि वो वहाँ पर खाना भी पका रहे होंगे, कुछ भी करे, तो वहाँ पर जले हुए साक्ष्य में जो मिले हैं उनके हमें प्रमाण मिलते हैं। बात सही है, पहला सही है हमारा। कुछ स्थलों पर त्याग दिए जाने के प्रमाण मिले हैं। जैसे जैसे आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी विकसित होने लगी तो लोगों ने क्या है उन क्षेत्रों को छोड़ दिया, वहाँ पर जो उनको लिए रहने के लिए अनुकूल वातावरण या अनुकूल उनको कोई चीज़ें नहीं मिली, जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने क्या उस क्षेत्र को त्याग दिया। ये भी बात सही है। विदेशी आक्रमण ये इसके नहीं है और ना ही इसका महामारी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा ए और बी।
तो ए और बी इसका आंसर, यानी इसका आंसर है ये सही। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कौन से तरीके हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीके हैं। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके, यानी वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो किसान रह रहे थे, वहाँ के लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उन सभी के बारे में बताना है। वहाँ पर पेड़ पौधे, वहाँ पर सब्जी वगैरह होती थी, फल वगैरह होते थे, ठीक है, उन सभी का उत्पादन होता था। यानी पेड़ पौधे में क्या होता था, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ हुआ, जौ वगैरह हुआ, चावल हुए, आदि फसलें उगाई जाती थीं। जानवरों का मांस, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर लोग क्या पढ़े लिखे नहीं थे, ग्रामीण सभ्यता तो नहीं थी, क्योंकि इसका विकास हो गया तो शहरी सभ्यता हो गई थी। तो जानवरों का मांस प्राप्त करके ये भोजन प्राप्त करते थे। मछली, क्योंकि भाई ये क्या है, जो ये सभ्यता है ये नदियों के किनारे बसी हुई है, तो ख़ास तौर पर आप भाई सीधी बात है कि मछली कहाँ से प्राप्त हो जाती होगी सादा आसानी से, इनको नदियों से, तो इसीलिए ये क्या है, मछली खाते थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयोगित सभी। ठीक है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति किसे कहते हैं। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के पहले की संस्कृति नहीं, ये है हमारे हड़प्पा सभ्यता के समय बाद की संस्कृति। यानी परवर्ती सबसे पहले आरंभिक है, आरंभ के बाद आएगी विकसित हड़प्पा संस्कृति, उसके बाद आएगी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से अनाज के दाने हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर गेहूँ की फसलें होती हैं, जौ, तिल, दाल, सफ़ेद चना, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी वहाँ पर क्या है, अनाज के दाने पाए गए हैं। तो उनको वो, अब ऑब्वियसली बात है भाई, ये चीज़ पाई गई होंगी तो वो उनको खाते होंगे। ठीक है, तो आप इसको खाने में भी लिख सकते हैं। तो आपको इसका क्वेश्चन बन सकता है बड़ा कि हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके बताए। तो आपको ये मैंने जो बातें बताई हैं आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजरे के साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो बाजरे के साक्ष्य हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए, गुजरात से। हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मैंने आपको बताया था, बताया नहीं है, कि हड़प्पा सभ्यता में जो जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं बहुतों की हुई हैं। ठीक है, अगर पालतुओं की बात करी जाए तो भेड़, बकरी, सूअर आदि ये पालतू जानवर माने जाते हैं। ठीक है, अगर और जानवरों की बात करी जाए तो वहाँ पर हमें, ठीक है, पशु पक्षियों के भी मिले हैं। और इनका जो लोकप्रिय जो पशु था वो था घड़ियाल, उसके भी मिले हैं, हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इन सभी के वहाँ पर साक्ष्य हमें हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। और ऐसा माना जाता है या ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या, इनका जो शिकार जो है वो अपने आप करते थे या इनका शिकारी संग्रह क्षेत्र, यानी ये क्या ग्रुप होता था, पता नहीं, इसकी अभी जानकारी इसकी है नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डैश अथवा डैश द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा स्थलों से जिन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं वे पालतू थे। अब हमें हड़प्पा सभ्यता में जो पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, तो हमें कौन से वैज्ञानिक बताते हैं। तो वो एक तो हमें पुराप्रणाली वैज्ञानिक, ठीक है, ये सही है। जीव वैज्ञानिक नहीं बताते, जीव तत्व ये सही है। भौतिक शास्त्री नहीं बताते। तो ए और बी इसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर इसका 20 हो गया, राइट। वे पुरावस्तुएं जिनके आधार पर पुरातत्व मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। अब भाई ऑब्वियसली वहाँ पर खेती वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे, तो भाई वो वहाँ पर जो है ज़मीनों को जोतने के लिए भी कुछ होता होगा। तो उसके हमें संस्कृति के बैलों का प्रयोग भी मिला है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, जो वहाँ पर हमें जो मोहरें मिली हैं उसमें जो ऊपर जो मिले हैं वो क्या है, मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जो उनके बैलों की मृण मूर्तियाँ हैं। मिट्टी के बने हल मिले हैं।
मोहरों पर किए गए रेखांकन जो हैं, जो उसके चिन्ह जो मिले हैं वो मिले हैं। और वहाँ पर जानवर जो एक सींग वाला जो है वो बैल के रूप में दिखाया गया है। तो आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता बैलों को भी दिखाया गया है, एक सींग वाला गेंडा भी दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में खेत को जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगित सभी। किन स्थानों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? अब हम कह सकते हैं कि मिट्टी के प्रतिरूप हल कहाँ से हमें मिले हैं। तो देखो भाई, हमें मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं? तो हमें मिले हैं वो बनावली से। कहाँ से मिले हैं? बनावली, ठीक है। और हमें मिले हैं चोलिस्तान से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी और पी और डी सही है, ये आंसर इसका होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या है, मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब की बार भी आया है और अगली बार आने की संभावना भी हो सकती है। निम्नलिखित में से स्थान से जुते हुए खेत, अब ये तो क्या थे, हल के रूप मिले। अब जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं भाई? तो जुते हुए खेत हमें मिले हैं कालीबंगा से, जो हमारा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मेरी वीडियो से आपको मिली, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं और आने वाले समय में जो मेरी वीडियो आएंगी उनको मैं और सुधारूँगा और उसमें कंटेंट ऐसा लाऊंगा और आपको समझ में आए और आपका पूरा चैप्टर क्लियर एक तरीक़ा से हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।